हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए फिर मंडे के लिए बहुत ही अच्छे लेवल्स लेके आया हूं। सबसे पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में गाइस जो मैं आज लेवल लेके आया हूं वो 3 लेवल लेके आया हूं एक साथ। पहले हम बीच के लेवल की बात कर लेते हैं। तो गाइस बीच का जो लेवल है वो अपना ये निकल के आ रहा है, जहां पर देखो अपना निफ्टी कहां पे क्लोज हुआ था फ्राइडे को। वो क्लोज हुआ था 24,975 के ऊपर। जो पास वाला लेवल निकल के आ रहा है वो लेवल है अपना 25,044, और जो 24,947 ये वाले जो है रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट है। तो गाइज इनको जरा ध्यान में रखिएगा, और बाकी लेवल कौन कौन से कहां तक जा सकता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ऊपर के लेवल की अगर हम बात करें तो वो कौन सा लेवल निकल के आ रहा है, वो आ रहा है अपना 25,300 से लेकर 25,228 तक। जब तक इस लेवल को निफ्टी पार नहीं कर देता हम लोग यही मानेंगे कि अभी जो है डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। ठीक है, इस लेवल के ऊपर निकलने के बाद ही हमको ये क्लियरिफाई होगा कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। मोस्टली तो 25,150 के आसपास ही वो लेवल है जिसको क्रॉस करने के बाद हम ये मानेंगे कि ट्रेंड चेंज हो रहा है या हो गया है। ठीक है, अब नीचे की लेवल की बात कर लेते हैं। तो नीचे का लेवल जो है अपना 24,796, 24,697, ये अपना वो लेवल है जहां पर एक नीचे का सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, नीचे सपोर्ट बन रहा है, लेकिन अगर इसको भी तोड़ जाता है तो कहां तक जाएगा, तो वो जाएगा 24,602 तक। एक बार मैं आपको मेरे तरीके से बता देता हूं। हो सकता है कि कल निफ्टी थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो। ठीक है, हो सकता है कि इस रेंज में ही ओपन हो, जो कि अपना 25,050 की रेंज है, इस रेंज में ही ओपन हो। इस रेंज में ही ओपन होता है तो हमें ये देखना है कि निफ्टी कैसे मूवमेंट कर रहा है। वो नीचे की तरफ जा रहा है तो गाइज हम एक शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट अपना यही होने वाला है 24,800 का। इस लेवल तक हम अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चांस है कि निफ्टी कल गैप अप ओपन हो, फिर थोड़ा सा ऊपर जाए। ठीक है, थोड़ा ऊपर जाए और उसके बाद नीचे आए। तो वो एरिया तो वैसे ये निकल के आ रहा है कि 24,125 या फिर 150 के आसपास का एरिया निकल के आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा ऊपर निकल जाए। तो मैंने एक ये रेसिस्टेंस एरिया बना के रखा है, जो कि प्रॉपरली अगर जाता भी है निफ्टी ऊपर तो भी इसको क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, निफ्टी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। तो हमें यहाँ पर अगर वो टच करता है तो हमें देखना है कि ऐसी कुछ मूवमेंट बनाए कि वो नीचे की तरफ निकलने लगे, तो हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना है। हाँ, लेकिन अगर ट्रेंड ही चेंज हो जाए, जो डाउन ट्रेंड है वो खत्म हो जाए, तो हो सकता है कि 25,500 तक निफ्टी चला जाए, लेकिन इसके चांस बहुत ही कम हैं। और अपना नीचे का लेवल निकल के आ रहा है, उस लेवल पर जाने के चांस निफ्टी के बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, जो तगड़ा वाला अपना सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 24,602 का। तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक करना। एक बार निफ्टी के लेवल रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, तो अपर लेवल में हमारे पास 25,500 है, जहां तक जाना निफ्टी के लिए इम्पॉसिबल होगा। लेकिन उसके नीचे 25,300 से लेके 25,228 तक का लेवल है, जहां पर शायद आए निफ्टी। इन मतलब चांस तो वैसे कम है, लेकिन आ सकता है। ठीक है, इस लेवल पर अगर आता है तो यहां से रेसिस्टेंस लेता है तो एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड देखने को मिल सकता है, जिसका पहला टारगेट अपना 25,044 और ये वाला होने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर इसी के बीच में खुलता है 25,044 और 25,947, तो हमें एक मान लो कि 25,050 का ये देखना है कि यहाँ पर रेसिस्टेंस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। हाँ, और अगर ले रहा है तो गाइज हमें एक अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं अपने 24,796, 24,697। इस लेवल्स पर भी वो निफ्टी आ सकता है कल। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी कल कहाँ पे क्लोज हुआ, मतलब फ्राइडे को कहाँ पे क्लोज हुआ, 51,189। इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है। हो सकता है कि एक गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, लेकिन अगर ये थोड़ा गैप अप ओपन होता है तो हमारे लिए एक चांस होगा कि ये इस लेवल को एक बार टेस्ट करने के लिए आए। ठीक है, 51,090 का लेवल है, 490 का। इस लेवल को एक बार टेस्ट करने के लिए आए और यहाँ से रेसिस्टेंस ले, तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रेड बनने वाली है। लेकिन मान लो यहाँ पर ना जा पाए तो कहाँ, तो गाइज अपना जो 51,116 का लेवल है और 50,911 का लेवल है, इस पर भी अगर कल आए तो हमारे पास चांस होगा। देखो, एक बात तो थोड़ी इंपॉर्टेंट ये निकल के आ रही है कि इसने, हाँ, इसने जो फ्राइडे को सपोर्ट लिया है वो कौन सा लिया है, वो प्रॉपर 51,000 का लिया है। अगर ये इसको यहाँ से तोड़ के निकले और अपना ये 51,000 को रेसिस्टेंस के रूप में यूज में ले, तो गाइज हमें एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट का ट्रेड देखने को मिल सकता है, जिसका टारगेट
50,595 से लेके 50,334 तक हो सकता है। अगर और भी गिरा तो 49,795 तक जा सकता है। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से लेवल दिखा देता हूँ। इस लेवल में ये सीन है कि ये मैक्सिमम लिमिट्स ऑफ लेवल्स हैं, मतलब कहाँ अगर वो टूटे तो वो कहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होंगी, वो लेवल्स मैंने आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको यही कहूंगा कि जो तगड़ा वाला रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 51,608 से लेके 51,490 का, और अपना उसके नीचे सपोर्ट निकल के आ रहा है जो कि हो सकता है कि तोड़ना थोड़ा बैंक निफ्टी के लिए मुश्किल हो, लेकिन अगर एक बार टूटा 51,000 का लेवल एक बार टूटा तो गाइस बहुत ही अच्छा शॉर्ट ट्रेड देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 51,116 से लेके 50,911 तक। इस लेवल का हमें थोड़ा ध्यान रखना है, अगर इसके नीचे निकले तो ही हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना है। वैसे 51,000 का रेसिस्टेंस भी आप देख सकते हो। ठीक है, फिर अपना नीचे का एरिया होगा 50,595 से लेके 50,334 तक। अगर इससे भी नीचे निकलता है तो 49,795 तक। वैसे ऊपर का लेवल क्या ही बताऊं, 52,000 का लगा के रखा है, लेकिन जाने के चांस नामुमकिन है गाइज। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो गाइज, और ध्यान रखना थोड़े लेवल्स को फॉलो करना और स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलना। कोई भी ट्रेड हो, लॉस मिनिमम प्रॉफिट मैक्सिमम। बाय गाइज।